मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने हर मर्यादा को निभाते हुए मानव जाति को शिक्षा दिया, मानव जाति को कैसे रहना चाहिए। किसी की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, उसके जाकर के सामने में जय श्री राम के नारा लगाया जा रहा है। क्या इससे भगवान राम खुश होंगे? देखिए, ये सब तो राजनीतिक का बात है। राम कहीं देश की भावना से नहीं चलते हैं। भारत जो है अमेरिका में भी एकता का देश है। कट्टरपंथ सभी धर्मों में मनाही है। कट्टरपंथ कभी भी सक्सेस नहीं होता है, लेकिन किसी भी धर्म का अतिवादी होना यही आतंकवाद है। जिस नामों का जो है जिस प्रकार से आतंकित कर दिया गया है, जबकि सभी धर्म के लोग राम से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन दरअसल जगह राम से जो है सभी को परहेज है। जानना होगा कि राम क्या है। हाँ, राम। हाँ, तो राम के विषय में आपने बताया। राम के विषय में हम सुनिए, आप हिंदू हो करके बोल रहे हैं कि सीतावादी होना चाहिए। नहीं, राम क्या है पहले सुनिए। राम का अर्थ राम चार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो पैदा हुए वो दशरथ जी के पुत्र हुए जो लीला की है। सुनिए पहले। दूसरा राम घट घट में बैठा, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं। तीसरा राम ने जगत पसारा। नहीं, हमारे यहाँ तो परंपरा भैया, हमारे यहाँ राम का पूरा डिफिनेशन सुनिए। हमारे यहाँ पंडित से डिबेट कर रहे हैं भैया। हमारे यहाँ परंपरा है सीताराम। नहीं, सीताराम जानिए, सिर्फ राम नहीं। पहला बात है कि हिंदू अपने धर्म का चिंतन नहीं करता है। श्री श्री प्रताप दल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री श्री प्रताप दल दही मोहल्ला का हार्दिक अभिनंदन हिंदी साहित्य विकास परिषद करती है। हिंदी साहित्य विकास परिषद की तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
रामनवमी है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है भारत के लिए, क्योंकि राम ही हम लोग के आदर्श है। राम के प्रति जो हम लोग का आस्था है, राम का पूरा नाम से ही हिंदू जाति को जाना जाता है। राम का पूरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपने हर मर्यादा को निभाते हुए मानव जाति को एक सीख दिया कि मानव जाति को कैसे रहना चाहिए। लेकिन आज सर राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, रोडों पर घसीटा जा रहा है और उसमें मतलब कि किसी की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। उसके जाकर के सामने में जय श्री राम की नारा लगाया जा रहा है। क्या इससे भगवान राम खुश होंगे? नहीं, देखिए ये सब तो राजनीतिक का बात है। राम कभी भी द्वेष की भावना से नहीं कर्म करते हैं। अब कहीं पर जा करके आप मस्जिद के पास या कहीं पर भी जा करके आप जय श्री राम करते हैं, तो इससे क्या प्रतीत होता है? प्रतीत तो यही नहीं होता है कि आप जो है कट्टरपंथी पर फैलाना चाहते हैं। भारत जो है अनेकता में भी एकता का देश है। कट्टरपंथ सभी धर्मों में मनाही है, कट्टरपंथ कभी भी सक्सेस नहीं होता है। लेकिन आज ये देखा जाता है कि जय श्री राम का नारा किसी की भावना को आहत करने के लिए लगाया जा रहा है, जो कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगला विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि राम के नाम पर अगर उसको कोई ईर्षा द्वेष या उसको कोई चिढ़ाता है तो उसको नहीं चिढ़ना चाहिए। राम का नाम ही पूरा उसका अलग चीज़ है कि राम जो है भाईचारे का प्रेम देते हैं। राम एक अच्छे नहीं, सुनिए राम के बारे में जानिए कि अब राम है क्या। राम एक अच्छे योद्धा हुए, राम एक अच्छे पिता हुए, राम एक अच्छे पुत्र हुए, राम एक अच्छे पति हुए। राम एक सब कुछ 16 गुण होता है, मर्दों में 16 गुणों को संस्कारों का निर्वाह करके राम से हमको संस्कार का मतलब प्रेरणा लेना चाहिए और मतलब एक मानव जाति को कैसे जिंदगी बसर करना चाहिए। इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। राम से हम लोग संस्कार जानते हैं, कृष्ण से हम लोग कर्म जानते हैं। राम और कृष्ण में भी यही भेद है। और अब जो है तो राजनीतिक हो रहा है कि भगवा करेंगे, टीका लगा लेना या राम के प्रति कुछ अशब्द कह देना, तो ये तो राजनीतिक कदम है। ये हमको रामचरित्र आपका नाम? मेरा नाम भीम तिवारी हुआ, समझ जाइए। हाँ बोलिए सर। ये जो आज रामनवमी है, रामनवमी अब पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे पुरुषोत्तम राम के बारे में आप बताएंगे? देखिए, रामनवमी पर्व तो कालांतर से मनाया जा रहा है, भारत का ये परंपरा रहा है। और जब एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है तो स्वाभाविक है कि सभी धर्मों का जो है उसके प्रति जो आस्था है। लेकिन विगत दिनों से जिस प्रकार से भारत में रामनवमी हो या जितने भी सनातनी धर्म, और हम तो यही जानते हैं और बहुत करीब से देखा है, बिहार और हिंदुस्तान के करीब करीब ऐसे सभी गांवों में गए हैं जहां सामंतों ने जिस प्रकार से जो हिंदूवादी सामंती मानसिकता का लोग हैं, छुआछूत भेदभाव, ये तमाम सनातनी धर्मों के ही लोग थे जिनसे बने विचलित होकर के जो है इसके खिलाफ में दूसरे धर्मों में लोग जाने के लिए बाध्य हुआ। और रहा रामनवमी के बाद, और जिस प्रकार से हिंदूवादियों ने और उसके तमाम संगठनों ने जिस प्रकार से दहशत ज़दा माहौल बनाए या जबरिया तौर पर किसी का जय श्री राम बोलना, ये सही मायने में ही उसके आतंक को दर्शाता है। आज राम का नाम कम लिया जा रहा है और किसी की भावनाओं को ज़्यादा आहत की जा रही है। नहीं, सही बता रहे हैं आप। जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी साथियों ने वंदे मातरम करके फांसी पर झूल जाया करते थे, आज वो वंदे मातरम भी जो है एक दहशत ज़दा के रूप में जो है सामने आ रहा है। तो किसी भी धर्म का अतिवादी होना यही आतंकवाद है कि जिस नामों का जो है जिस प्रकार से आतंकित कर दिया गया है, जबकि सभी धर्म के लोग राम से किसी का कोई परहेज नहीं है, लेकिन दहशत ज़दा राम से जो है सभी को परहेज है। राम का नाम दिल में रहना चाहिए। आज रोड पर ही उछाला जा रहा है। हम तो कहेंगे कि भैया, अगर सही मायने में अगर पुरुषोत्तम अगर कोई उस खेमे में था तो राम से ज़्यादा हम समझते हैं कि सीता जो मैया थी, जहाँ उसके साथ जो प्रतियाग किया। ठीक है, राम मान लीजिए राजपाट छोड़ करके जंगल में
वनवास की ओर चले गए, क्योंकि उसका पिता धर्म निभाना था। लेकिन जिस प्रकार से सीता मैया साथ में रही, उसके भाई साथ में रहे, और सीता मैया जब वापस लौटी है और लौटने के बाद पता चला कि गर्भवती है, किसी ने आपेश लगाया, और फिर जिस प्रकार से ले जाकर एक वन में छोड़ देना, ये पुरुषोत्तम राम नहीं है। पुरुषोत्तम सीता अगर कहा जाए तो पुरुषोत्तम है। इस पर सवाल खड़ा लोग कर सकते हैं कि भाई कैसे आप जो कहे कि एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता, तो दोनों में जो है आप देख लेते समझ सकते हैं कि जिसने पुत्र को भी जो है परित्याग किया है, तो फिर एक अच्छा पति या अच्छा पिता कैसे हो सकते हैं? जो अब यहाँ पर हाँ ठीक है, इसमें कोई विवाद नहीं, डिबेट का सवाल है। नहीं, डिबेट का सवाल हाँ। नहीं। हिंदू है, आपको जानना होगा कि राम क्या है। हाँ। खुद इस्लाम। हाँ, तो राम के विषय में आपने बताया, राम के नहीं, विषय में मैं हाँ, बता रहा सुनिए, आप हिंदू हो करके बोल रहे हैं कि सीतावादी होना चाहिए। नहीं, राम क्या है पहले सुनिए। राम का अर्थ, राम चार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो पैदा हुए वो दशरथ जी के पुत्र हुए जो लीला की है। सुनिए पहले। दूसरा राम घट घट में बैठा, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं। तीसरा राम ने जगत पसारा। नहीं, हमारे यहाँ तो सुनिए परंपरा ना भैया, हमारे यहाँ भैया परंपरा राम का पूरा डिफिनेशन हमारे यहाँ पंडित से डिबेट कर रहे हैं। हमारे नहीं भैया, हमारे यहाँ परंपरा है सीताराम। नहीं, सीताराम सिया राम। जानिए, सिर्फ राम नहीं। पहला बात है कि हिंदू अपने धर्म का चिंतन नहीं करता है, वो जानता नहीं है, लेकिन किसी भी डिबेट पर वो बोल देता है। लिटिल ऑन द जिंदा डेंजरस। पहला बात है कि अपने धर्म को जानिए। धर्म क्या है, मानवता क्या है, राम क्या है, सीता क्या है। सीता से हमको क्या बोध होता? सीता त्याग की मूर्ति थी, तो राम त्याग की मूर्ति नहीं थे। राम को तो काम करना था। लोग कहता है कि सीता को जंगल में छोड़ दिया। अभी हमारे भाई साहब ने बताया सीता को रावण से हरण कर लिया। तो एक्चुअल हिंदू जानता ही नहीं कि सीता को रावण कभी छू नहीं सकता था। माया का सीता का हरण हुआ है। सीता को तो उमा मानता था, सीता का हरण कहाँ हुआ है? लेकिन हिंदू अपने धर्म के बारे में जानता ही नहीं कि रावण ले गया। अब भाई के कहने पर नहीं, दशरथ के कहने पर जाएंगे। त्रेता युग से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया था भैया। हिंदू है आप जानिए, मेरा नाम भीम तिवारी हुआ। त्रेता युग से 3 युग पहले रामायण का निर्माण हो चुका था, जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। इसको 100 हिंदू में से 99 हिंदू नहीं पढ़ सकता है आज के डेट में भी। ये रामचरितमानस के रचयिता कहते हैं कि तुलसीदास है। ये नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है? आप हिंदू हैं जानिए। रामचरितमानस का टीकाकरण तुलसीदास ने किया है। एक्चुअल रामायण का निर्माण तो वाल्मीकि ने कहा है और किया है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के 3 युग पहले रामायण का निर्माण हो चुका था कि ऐसा ऐसा घटना होता। वो तो विधि के विधान थे। समाज में प्रेरणा दर्शाने के लिए राम का नाम लिया जाता है। राम पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, जिन्होंने अपने किसी संस्कार का हनन नहीं किया हो, इट इज राम। धन्यवाद।